आपको पढ़ाने जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 6 क्लास का शॉर्ट नोट्स है, जो कि थ्योरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला चैप्टर है विविधता की समझ। इसमें दिया हुआ है लद्दाख। लद्दाख जो कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। दूसरा हो गया तिब्बत का केसर ग्रंथ जो है केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग हो गया, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों का कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना बला कहते हैं। इसको याद करिएगा, चीना बला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षक है, वो हो गया नाव प्रतियोगिता। ठीक है। केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई। वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन से व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। जवाहरलाल नेहरू ने, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू का जो बुक है उनका, उस बुक का नाम है भारत की खोज। भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मैं कल आपको क्लास 6 का जो चैप्टर 2 है उसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैं आपको दूंगी। थैंक यू।